एक दौड़ तो चलती है जो संसार की तरफ चलती है, जिसमें धन चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति उससे उब जाता है, थक जाता है, तो दूसरी दौड़ की तरफ भागता है। वो दूसरी दौड़ होती है परमात्मा की। इसलिए जब लोग सब कुछ कमा लेते हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव में फिर उन्हें भगवान की याद आती है, फिर अपने मोक्ष के लिए मुक्ति की तरफ भागते हैं। सोचते हैं अब मुक्ति की तरफ दौड़ शुरू कर दें। दौड़ कर वो चीज़ प्राप्त की जा सकती है जो हमसे दूर है, तभी तो हम भागकर प्राप्त करेंगे। परंतु जो चीज़ मेरे भीतर ही मौजूद है, मैं उसको कैसे दौड़कर प्राप्त कर सकता हूँ? उसे मैं दौड़कर नहीं प्राप्त कर सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दौड़कर प्राप्त कर लिया जाता है। वो हमारा स्वभाव नहीं होती। धन हमारा स्वभाव नहीं है, धन बाहर है। इसलिए उसके लिए दौड़ लगानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और कोई ज़रूरी नहीं कि दौड़ लगाने के बाद वो धन वाकई में मिल भी जाए। इसलिए बहुत कम लोग धनी होते हैं, बाकी लोग निर्धन होते हैं। परंतु परमात्मा, एक इंच का भी फासला नहीं है हमारे अंदर। परमात्मा हमारे भीतर ही मौजूद है। तो कोई दौड़ का सवाल ही नहीं है कि कहीं दौड़ कर उसे प्राप्त किया जाए। वो हमारे भीतर ही है, बस हमें झांकना होता है। लेकिन हम होश में हैं ही नहीं, बेहोशों की तरह ज़िंदगी को जीते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने शराब पी ली, वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया। अब उसी खुमारी में वो चल पड़ा अपने घर की ओर। कदम चल पड़े क्योंकि आदत पड़ी हुई थी। आदतवश वह घर तक तो पहुंच गया, घर की सीढ़ियों तक पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ, मुझे मेरे घर लेकर जाओ। अब पड़ोसी इकट्ठे हो गए। अब पड़ोसियों ने उस व्यक्ति को समझाने का बहुत प्रयास किया कि तेरा घर यहीं पर ही है, तू क्यों भाग रहा है, क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है। उसने कहा, तुम मुझे भरमाओ मत, तुम मुझे भ्रम में डाल रहे हो। मेरा घर दूर है, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लोगों ने समझाया, वो समझा नहीं। शोर सुनकर उसकी माँ भी बाहर आ गई। उसने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं ही तेरी माँ हूँ, ये तेरा घर है, तू इस घर में प्रवेश कर। परंतु वह व्यक्ति भ्रमित ही रहा, चिल्लाता ही रहा। थोड़ी देर में उसका एक दोस्त आ गया और उसने कहा, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, तू गाड़ी में बैठ, मैं तुझे तेरे घर ले जाऊँगा। पड़ोसियों ने उसे रोकने की कोशिश की कि तू अगर इस गाड़ी में बैठ गया तो न जाने कितनी दूर चला जाएगा, फिर घर वापस आना और भी दूभर होगा। तो हम भी वहीं खड़े हैं जहाँ से हमें कहीं नहीं जाना है, बस अपने भीतर ही झांकना है। परंतु एक दौड़ लगी हुई है, भाग रहे हैं किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये जो भागने वाला चित्त है, ये जो भागता रहता है, यही चित्त का नाम गृहस्थ है। तो जो गृहस्थी है वो भागता है क्योंकि उसे चीज़ें जुटानी है। परंतु जो ये सब कुछ त्याग देता है, ऐसा जो मन है, उसे सन्यासी मन कहा जाता है। क्योंकि वो जानता है कि कुछ खोया नहीं है, वो परमात्मा वो मेरे भीतर है, वो अमृत मेरे भीतर ही मौजूद है। मुझे कहीं दौड़कर उसे प्राप्त नहीं करना, मुझे तो सिर्फ अंदर मुड़ना है। और जैसे ही भीतर मुड़ूंगा मैं उसे प्राप्त करूंगा।